वेलकम बेटा टू सभी आईसीएसई बायो वंस अगेन। बेटा ये जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये है चैप्टर 6 क्लास 10, बुक है क्रिस्टन पब्लिकेशन की और चैप्टर का नाम है ट्रांसपीरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial part of the plant, from the aerial parts of the plant। ठीक है, क्या है? जो एरियल पार्ट्स हैं, जो सॉइल के अबव पार्ट है, उनमें से वाटर का लॉस होना, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, आउट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब ओनली 1 or 2% इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइफ प्रोसेसेस। बाकी जो है 98 to 99% है, वो वाटर क्या होता है? इट इज लॉस्ट इन द एटमोस्फियर in the form of water vapor through the exposed surface of the plant। प्लांट का जो सरफेस है, जो बाहर एटमोस्फियर को एक्सपोज है, उसमें लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट। ये यूजफुल भी है और इसके कुछ इविल पॉइंट्स भी है, बैड पॉइंट्स भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इट प्लेज is that it helps in creating a suction force। जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिसके कारण जो है एसेंट ऑफ सैप होता है। एंड दिस फोर्स enables the stem enables the root to absorb water and minerals, और फिर अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जो ट्रांसपीरेशन है उसके ही कारण जो प्लांट का जो है एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो निकल जाता है, और जिसके कारण क्या है? कूलिंग इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा जहां पे प्लांट्स ज्यादा है, जिस एरिया पे, वो ठंडा होता है। नाउ वी विल डू सम एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या किया है? टेक अ स्मॉल वाटर्ड प्लांट, पॉटेड प्लांट लिया है, उसको वेल वाटर कर दिया, उसको पानी डाल दिया उसमें। देन कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पॉट एंड इट्स सॉइल विद ऑयल क्लॉथ। ऑयल क्लॉथ होता है वो थोड़ा थोड़ा मोमी मोमी सा कपड़ा होता है कॉटन का, उससे कवर कर दिया ताकि जो है सॉइल में से जो वाटर लॉस ना हो सके। एंड प्लेस द पॉटेड प्लांट ऑन द ग्लास स्लैब, और उसके ऊपर क्या कर दिया? बेल जार इन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, ये पॉट को ऑयल क्लॉथ से कवर कर दिया, इसको ग्लास स्लैब के ऊपर रख दिया, फिर इसके ऊपर ड्राई बेल जार इन्वर्ट कर दिया और इसके साइड्स को सील कर दिया विद वेस्लिन, ताकि बाहर से एयर इसमें ना जा सके। यह है इन द सेकेंड केस। तो आपने क्या किया? लीव द apparatus undisturbed for some time और cover the plant with a polythene bag। तो ऐसे करना है जैसे मैं इस वीडियो के एंड में एक एक्टिविटी भी मैंने वीडियो की पेस्ट की हुई है, उसमें मैंने ऐसे प्लांट की ब्रांच को पॉलिथीन के साथ कवर किया हुआ है और वहां पे ट्रांसपीरेशन नजर आते हैं, ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। तो इसमें क्या किया है? एक पॉटेड प्लांट लिया है, उसको वेल वाटर कर दिया और उसका जो शूट है उसको पॉलिथीन से कवर कर दिया और इसको अनडिस्टर्ब रहने दिया कुछ समय के लिए। तो व्हाट विल यू सी आफ्टर 1 or 2 hours? आप क्या देखोगे? Soon the interior of the bell jar and the polythene bag become misty। इसके ऊपर भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे और जो पॉलिथीन बैग है वो भी मिस्टी हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए। वो तो बाहर से तो आई नहीं कि कोई इसको सील कर दिया था, इसको भी हमने टाई कर दिया था।
Water droplets on the interior surface of the polythene bag or the bell jar can neither come from the outside air nor from the water present in the soil of the pot, क्योंकि हमने उनको सील कर दिया। तो वाटर वेपर फिर कहां से आए? वाटर वेपर ये एरियल पार्ट्स है उसमें से निकले। So such a loss of water from the aerial parts of the plant is known as transpiration. ये सेकेंड एक्टिविटी करी है। इसमें ऐसे ही take to well to demonstrate the process of transpiration. Take to well watered potted small plants with broad leaves. तो उनको कवर द पॉट एंड द सॉइल ऑफ द पॉट्स विद ऑयल क्लॉथ, उसको कवर कर दिया ऑयल क्लॉथ से। इट विल प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, इसको कवर करने से सॉइल से जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होगा। नाउ क्या करना है हमने? एक सेटअप ए लिया, एक सेटअप बी लिया, एक सेटअप सी लिया। सेटअप ए में क्या किया? टेक वन ऑफ द पॉटेड प्लांट एंड प्लेस इट ऑन द ग्लास स्लैब, और उसको एंटायर को प्लांट को कवर विद द इन्वर्टेड बेल जार, और इसके सील द माउथ ऑफ द बेल जार विद वैसलीन। और सेकंड में क्या किया? ऐसे ही लिया प्लांट, उसके ऊपर इन्वर्टेड बेल जार कर दिया, लेकिन उसके साथ क्या कर दिया? ऑल्सो प्लेस ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनसाइड द बेल जार। कोबाल्ट क्लोराइड, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड डाल दिया। और एक सेटअप सी है, कंट्रोल ये है, इसमें हमने बाकी सब कुछ डाला है, कोबाल्ट क्लोराइड डाली है, लेकिन इसमें क्या नहीं डाला? इसमें हमने प्लांट नहीं रखा, पॉटेड प्लांट नहीं रखा। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? जो फर्स्ट होगा उस पे ड्रॉप्स ऑफ वाटर नजर आएंगे, वो मिस्टी हो जाएगा बेल जार आफ्टर सम टाइम, और वाटर ड्रॉपलेट फिर कंडेंस करेंगे, और सेकंड में भी बेल जार मिस्टी हो जाएगा। तो जो कोबाल्ट क्लोराइड था वो क्या था? वो ब्लू था इनिशियली, इट टर्न्स पिंक। वो क्या हो जाएगा? वो पिंक हो जाएगा। वो पिंक क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और सेटअप सी में क्या है? कुछ भी नहीं होगा, वहां पे नो कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चेंजेस। तो इससे क्या इन्फ्रेंस हमें मिली? The condensation of water drops on the inner sides of the bell jar of A and B, और यहाँ पे change in the color of cobalt chloride हुआ। This is the proof of transpiration। और सेटअप सी पे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं नजर आए। कोबाल्ट क्लोराइड का जो है द कलर ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ऑल्सो डज नॉट चेंज, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो प्लांट और वहां पे मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दिस शोज द process of transpiration. Now what is the difference between transpiration and evaporation? Transpiration and evaporation. Transpiration क्या है? हमने पहले भी किया, it is loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant। और जो है evaporation वो एक surface phenomena है। जो transpiration है physiological process है, evaporation physical process है। Transpiration involves tissues, ये tissues में होगा। evaporation नॉन लिविंग मैटर पे कहीं पे भी हो सकता है। Then is measurement of transpiration। देखिए इसके फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स है। फर्स्ट है एक्टिविटी 3, टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन बाय वेइंग मेथड। तो इसमें क्या किया? वेल वाटर्ड स्मॉल पॉटेड प्लांट लिया विद ब्रॉड लीव्स, उसको पॉट के वाले हिस्से को, सॉइल वाले हिस्से को कवर कर दिया पॉलिथीन बैग से to prevent the loss of water by evaporation।
और उसको वे कर लिया। ठीक है, आफ्टर 2 और 3 आवर्स इसको दोबारा वे करना है। तो यू विल सी दैट देयर इज लॉस इन द वेट ऑफ द पॉटेड प्लांट। वो लॉस क्या है? वो लॉस है जो वाटर जो है ट्रांसपीरेशन के रूप में लॉस हो गया। द डिफरेंस इन द वेट gives the weight loss by the potted plant due to transpiration. Next activity है to demonstrate the loss of water by transpiration by volume method. ये था weighing method के साथ और ये है volume method के साथ। इसमें क्या किया? टेक अ स्मॉल प्लांट एंड फिक्स इट इन अ ग्लास बॉटल और अ ट्यूब। ऐसे स्मॉल प्लांट उसको कट करके शूट वाला पोर्शन ट्यूब में फिट कर दिया और उसके दूसरे इसको वाटर से फिल कर दिया और दूसरे एंड वाले साइड में कैलिब्रेटेड जहां पे नंबरिंग डाली हुई है पिपर डाल दिया। नोट द वाटर ऑफ लेवल ऑफ द वाटर। इसमें लेवल ऑफ वाटर नोट करना है। अब इसको 2-3 घंटे ऐसे ही रहने दो। ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स। तो यू विल नोट दैट द वाटर लेवल इनसाइड द ट्यूब फॉल्स। वो क्यों फॉल करेगा? यहां से लीव्स से एरियल पार्ट से वाटर लॉस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन और ये वाला जो वाटर है ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके कारण यहां से लेवल फॉल करेगा। ऑब्जर्वेशन इसकी क्या हुई? देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर। दिस इंडिकेट्स द लॉस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5 to demonstrate loss of water from a shoot by transpiration by weighing volume method. Take a leaf shoot without roots with broad leaves और उसको टेस्ट ट्यूब में फिक्स कर दिया। ऐसे ये है, यहाँ पे डाल दिया। Fill the test tube with water and pour some oil on the surface of water. Oil इसलिए डाला to prevent the loss of water by evaporation. और इस सेटअप को अब वे कर लिया और रिकॉर्ड कर ली रीडिंग। एंड ऑल्सो नोट द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कितना वाटर लेवल है उसको भी नोट करो। अब इसको 2 घंटे के बाद दोबारा वे करना है। वे द सेटअप अगेन एंड नोट द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब। तो क्या करेगा? उसका वेट लॉस होगा और लेवल ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब भी क्या होगा? फॉल करेगा क्योंकि वाटर लॉस हो गया बाय ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। The difference in the weight loss is seen in the weight of the setup. Difference in weight indicates the loss of water by the shoot due to transpiration. Or lowering of water level in the volume of the test water in the test tube also indicate the loss of water by transpiration. यस बेटा, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। एक्टिविटी 6 हम कल स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो आज हमने ये किया है काफी इजी था, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मैसेज बॉक्स में डाल के टाइप करके डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।